इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, हल्की फुल्की रेस्टोरेंट स्टाइल करारी रोटी, जिसे आप ग्रेवी के साथ भी खा सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। करारी रोटी बनाने के लिए एक बोल में ले 2 कप मैदा, आप चाहें तो 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। इसमें डालें स्वाद अनुसार नमक और 2 टीस्पून घी। अब इन सबको आप अच्छे से मिला लें। और फिर डालें पानी। तो पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, आधा कप डालें। इसके बाद अगर ज़रूरत हो तो 1 से 2 टेबलस्पून आप पानी डाल सकते हैं। तो जो आटा लगाना है वो एकदम मीडियम वाला लगाना है, बहुत सॉफ्ट भी, बहुत लूज नहीं और बहुत टाइट भी नहीं। तो ये मैदा गूंदने के बाद इस पर लगाएं थोड़ा सा घी या फिर तेल और इसे थोड़े गीले कपड़े से ढककर आप 15 मिनट के लिए रख दें। 15 मिनट के बाद आप इस आटे को 20 से 25 सेकंड्स तक गूंदें, इससे ये और अच्छा नरम और काफी स्मूथ लगने लगेगा। अब मैं इस आटे को डिवाइड कर रही हूँ 4 हिस्सों में, 4 लोई मैं इसकी बना रही हूँ, क्योंकि जो कढ़ाई है जिसपे मैं करारी रोटी बनाने वाली हूँ काफी बड़ी है, तो उसके हिसाब से मैं इसकी 4 लोइयां बना रही हूँ। अगर आपकी कढ़ाई छोटी हो तो आप छोटी लोई बनाएं। तो ये देखिए एल्यूमिनियम की कढ़ाई में यूज कर रही हूँ, इसका डायमीटर जो है 12 इंच का है। आप चाहे तो लोहे की कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लेम को ऑन करके इस पर कढ़ाई को रखना है और थोड़ा सा तेल आप इस तरह से इस पर लगा लें। बहुत ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बेलेंगे करारी रोटी। तो इसके लिए एक लोई ले लें और थोड़ा सा मैदा छिड़के और बेलन से आपने एकदम पतला बेलना है इस रोटी को। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो आपकी कढ़ाई है उसके हिसाब से आप लोई लें, क्योंकि अगर छोटी ले लेंगे तो फिर कढ़ाई पर रोटी पूरी अच्छी तरह से आएगी नहीं, और ज़्यादा बड़ी अगर आप ले लेंगे तो फिर कढ़ाई से ज़्यादा बड़ी रोटी हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोई लें। जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें मैं अपने हाथों से इस रोटी को स्ट्रेच करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है इस तरह से इसे स्ट्रेच करने में, इस तरह से रोटी को पतला करने में, तो आप बेलन से ही आपसे जितना हो सकता है इस रोटी को पतला बेलें। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ट्राई करके देखें, हो जाए तो अच्छी बात है। एकदम आराम से प्यार से इसे स्ट्रेच करना होता है बिना फाड़े। तो अब इसे एकदम आहिस्ते से ऐसे उठाएं और कढ़ाई पर डाल दें। तो शुरुआत में 20 से 25 सेकंड तक आप जो फ्लेम है उसको हाई रखें, उसके बाद आप फ्लेम को लो कर दें और कपड़ा लेकर आप दोनों तरफ से इस तरह से रोटी को दबा दबा के कढ़ाई पर पकाते रहें, रोटेट करते हुए। तो इससे जो है आपकी कढ़ाई भी जगह पर रहेगी, आपकी रोटी भी जगह पर रहेगी। अगर आप एक ही हाथ से करने जाएंगे तो कढ़ाई भी खिसक के गिर सकती है और रोटी भी गिर सकती है कढ़ाई पर से। तो धीरे धीरे से सेकते रहें इस तरह से, और आप देखेंगे कि जो रोटी है थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी और क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी क्रिस्पी रोटी बन गई है। अब जब ये अच्छे से सिक जाए, आपको लगे कि ये करारी हो गई है, जलने भी मत दीजिएगा इसे हल्के हाथ से उठाएं और इस तरह से आप एक प्लेट पर या फिर आपके काउंटर पर इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए रख दें, ताकि जो इसका शेप है ये अच्छे से होल्ड करे। और इसी तरह से आप बनाएं बाकी की रोटी। तो फिर से मैं अपने हाथ से इस रोटी को इसे स्ट्रेच कर रही हूँ, इसे खींच रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ बेलन से ही इसे बेलें। और ये गई एकदम हल्के हाथ से कढ़ाई पर। घुमा घुमा कर इसे सेकना है इस तरह से, पहले 20 से 25 सेकंड्स हाई फ्लेम पर, उसके बाद लो फ्लेम पर। तो मैंने टोटल 4 करारी रोटी बनाई। तो कढ़ाई बड़ी है तो इसलिए मैंने ज़रा बड़ी वाली रोटी बनाई। आपके पास इससे भी बड़ी कढ़ाई हो तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी अच्छी लग रही है। तो इसमें हम अभी और मसाले वाली चीज़ें मज़ेदार वाली चीज़ें डालने वाले हैं। इस रोटी को आप नॉर्मल ग्रेवी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ या फिर ऐसे भी खा सकते हैं।
तो ये बटर लिया है मैंने 1/4 कप। मैं सॉल्टेड बटर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो पिघला हुआ घी या फिर तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मक्खन पिघल जाने के बाद इसमें डालें आधा टीस्पून चाट मसाला और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब ये पिघले हुए मक्खन और जो मसालों का मिक्सचर है हमें अच्छे से एक एक करारी रोटी के अंदर लगाना है। तो आप ब्रश से डालें या फिर चम्मच से डालें, जिस तरह से आप लगाना चाहें। करारी रोटी में अच्छे से ये मसाले वाला बटर लगा दें। तो जैसा कि मैंने कहा, आप इस करारी रोटी को ऐसे भी खा सकते हैं, चाय के साथ स्नैक के तौर पे खा सकते हैं या फिर ग्रेवीज के साथ खा सकते हैं।